बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं और उसके ऊपर कमेंट करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं आपका फीडबैक देखूं कि आप मुझे कहते क्या हैं। नो डाउट उसमें बहुत सारी बातें तल्ख भी होती हैं, सख्त भी होती हैं, तनकीद भी होती हैं और बड़ी बड़ी सख्त किस्म की बातें कह के आप अपना गुस्सा निकालते हैं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपकी तारीफ़ भी आपके सामने रखूं और जो दोस्त मेरे ऊपर तनकीद करते हैं वो सब कुछ आपके सामने रखूं, ताकि आपको भी पता चले कि इस वक्त मेरे बारे में सब लोगों की क्या राय है। भैया कमेंट सेक्शन में जाते हैं और कल जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी उसमें दोस्तों ने बड़े कमाल के कमेंट किए थे। यहाँ पे दोस्तों ने कहा है कि आप ही थे जो पाई को हवा में उठा रहे थे, अब जनाब सबका नुकसान करवाए जा रहे हैं। उसके बाद एक दोस्त सत्तार साहब हैं, उन्होंने कहा कि जब पाई को शहबाज साहब की ज़बान लग गई है तो भैया इसका मतलब ये है कि पाई तो तबाह हो गया। और उसके साथ एक दोस्त ने कहा है कि मैंने 1.62 पे 2 लाख के पाई खरीदे थे और आज तक प्राइस डाउन में चल रही है। एक दोस्त ने यह भी कहा कि जनाब पाई एक फेल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे है कि बिटकॉइन ने क्रिप्टो भी सालों बाद बढ़ा है, लोग उनको पिज़्ज़ा के इवज़ दे रहे थे, किसी ने नहीं सोचा था कि अब ये ऊपर जाएगा। ये एक जेन्युइन दोस्तों कमेंट है। पाई फिर अप जाएगा जैसे कंसिस्टेंसी के दौरान हुआ था। जी दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे कुछ कमेंट हैं। एक दोस्त है इंडिया से, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि चलो अच्छा हुआ कि जनाब चाचा जी जो हवा में उठा रहे थे अब इनका दिमाग ठिकाने आ गया, बहुत पाई पाई किया हुआ था आपने, अब शांत हो जाओ। जी दोस्तों, तो कुछ ऐसे आपके कमेंट थे। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ। तो भैया यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप जो सोच रहे हैं क्या उन चीज़ों का मुझे नहीं पता? क्या मुझे आइडिया नहीं है कि आपने 1.5 पे 2.0 पे $1 पे आपने पाई को ख़रीदा और उसके बाद पाई मुसलसल नीचे जा रहा है। अगर पाई पे सबसे ज़्यादा वीडियोस मैं बनाता हूँ पाकिस्तान में तो भैया सबसे ज़्यादा बातें भी तो मुझे ही सुनना पड़ेंगी ना। देखो मज़े की बात, मैंने पाई से कुछ पैसा तो नहीं लिया उनकी प्रमोशन का, उसके ऊपर बात करने का, जैसे आम यूट्यूबर बात करते हैं वैसे ही मैं कर रहा हूँ। लेकिन मज़े की बात उसमें यह भी है कि सबसे ज़्यादा बातें मुझे सुनना पड़ती हैं। एक दोस्त ने स्पेशली मेरी वीडियोस लगा के, मेरा थंबनेल लगा के वीडियो बनाई थी प्रॉपर के जनाब ये देखो ये स्कैमर आपके साथ स्कैम कर रहा है। अरे भैया स्कैमर कैसे हो सकता है? या तो मैंने आपके साथ कोई कमीशन लिया हो, आपने जब पाई खरीदे हो वहाँ से मुझे कोई कमीशन आया हो, आपने जब बेचे हो वहाँ से मुझे कमीशन आया हो। जब मैं किसी तरह का कुछ ले ही नहीं रहा तो भैया मैं कैसे आपके साथ स्कैम कर सकता हूँ? रही बात दोस्तों व्यू से पैसा कमाने की, तो भैया जब मैं पाई के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाता था, कई बार कह चुका हूं कि मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होते थे और मुझे व्यूज़ भी ज़्यादा आते थे। और मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि पाई के ऊपर मैं तब तक वीडियोस बनाऊंगा जब तक हमारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होता। उसके बाद देखेंगे किस प्रोजेक्ट पे करना है, किस पे नहीं करना। अगर आज की बात करें, आज पाई दोस्तों 0.4 पे है, मतलब ये तकरीबन अपनी 80% प्राइस को डाउन कर चुका है। और 80% प्राइस डाउन कर लेना, 90% प्राइस डाउन कर लेना, 70% प्राइस डाउन कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट करते ही रहते हैं और हर एक के पीछे कोई ना कोई रीजंस होता है। यहाँ पे आप देखो, आपके पास सर्कुलेटिंग सप्लाई 7.7 बिलियन हो चुकी है। कल यही सर्कुलेटिंग सप्लाई 7.69 बिलियन थी। आज यहाँ पे 10 मिलियन और ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे 7.7 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई आती है, सप्लाई ज़्यादा अनलॉक होती है तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रेशर तो बनता ही है। और अगर प्राइस डाउन होने के बाद यहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है और लोग यहाँ बेच के निकल जाते हैं तो भैया इसमें उनका भी कसूर नहीं है। उनका जितना जो ठीक लगता है वैसे ही करते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिनको समझना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस वक्त पाई 0.39 पे भी जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो डाउनफॉल होता है ये आर्जी होता है और ये डाउनफॉल दुनिया के बड़े बड़े कॉइन्स में आया है। आप दुनिया के किसी कॉइन की हिस्ट्री को निकाल के देख लीजिए, आप यहाँ पे बिटकॉइन को देख लीजिए,
बिटकॉइन ने हिस्ट्री में जब 66,000 को टच करा था तो 66,000 को टच करने के बाद ये दोबारा देखिएगा आपके सामने 16-17 हज़ार पे आया था। जी हाँ, इसके साथ अगर आप BNB को भी देख लीजिए तो BNB भी अपना सबसे हाईएस्ट टच करने के बाद वापस अपनी लोएस्ट प्राइस पे आया था। 70%, 60%, 80% उसने क्रैश किया था। सारे ही करते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और ना ही इसमें कोई ऐसी पैनिक होने वाली बात है। आज जो दुनिया के राजा बने फिरते हैं ना, आज जिनको हम BNB कहते हैं, आज जिनको हम इथेरियम कहते हैं, जिनको हम आज बिटकॉइन कहते हैं, जिनके नाम से क्रिप्टो चलती है, कभी ये भी लोगों की इसी तरह से गालियां सुना करते थे। कोई प्रोजेक्ट दिनों में बड़ा नहीं होता, लेकिन वो क्या है ना कि तनकीद उन्हीं को ही सुनना पड़ती है जो कुछ आगे बढ़ के काम करते हैं। कोई बात नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है, चलेंगे इंशाल्लाह और काम करेंगे, लेकिन दुनिया को बता के जाएंगे कि जो लोगों से कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, जब लोगों से कोई बात करते हैं उसको पूरा करते हैं, और जब आप हक के ऊपर खड़े होते हैं ना तो बातें तो आपको सुनना पड़ती हैं। मेरी वीडियोज़ को जो डेली आप लोग आके देखते हैं ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे देखें, आपके पास जो आपका BNB था ये 609 पे भी गया था। जी हाँ दोस्तों, जो आज आपको 672, 680 पे नजर आ रहा है, ये 609 पे भी गया था और 609 पे जाने के बाद वापस दोस्तों 213 पे भी आया था, और एक बार नहीं कई महीने ये 213 पे आया था। 2022 से लेकर 2023 तक जनाब पूरा एक साल ये डाउन रहा था, तब लोगों ने इसको कोई बात नहीं की थी, क्योंकि इसके ऊपर खुल के ऊपर बात करने वाले ही कम थे। आज अगर पाई के ऊपर बात हो रही है और मुझे सारी बातें सुनना पड़ रही हैं, कोई मसला नहीं है, मैंने खुद भी पाई खरीदे हैं। अगर आपको लॉस है तो भैया मुझे भी लॉस है। आज आपके सामने खड़ा हूं और आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैनिक होकर सेलिंग स्टार्ट कर दी है। आर्टिकल सामने आ रहे हैं, रिसर्च सामने आ रहे हैं और लोग बेच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यार हमें कम से कम नुकसान हो। बट याद रखिएगा, क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं होता। कई बार लॉस होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म लॉस नहीं होते, बड़ी जल्दी कवर हो जाते हैं। इसकी रियल टाइम एग्जांपल आपको देता हूं। एक दोस्त ने कमेंट किया कि पहले आपने पाई में हमारा पैसा गवाया, अब आप MBP में गवाओगे। यार मुझे बताओ कैसे पैसा आपका गवाया, ज़रा 2 महीने का 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं। मैं 2-3 महीने से इसी पे बात कर रहा हूं ना। चलिए 3 महीने पहले की बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास प्राइस थी 0.05। अब मुझे बताइएगा ज़रा, 0.05 प्राइस थी और 1 महीने का अगर आप यहाँ पे अपडेट देख लीजिए तो ये 33% बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मेरी बात मान के MBP कॉइन को खरीदा हो तो आपने 35 से लेकर 40% तक प्रॉफिट गेन किया है। दोबारा सुन लीजिए, आपने अगर मेरी बात मानी है तो आपने 35% से लेकर 40% तक प्रॉफिट गेन किया है। तो मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पे भी गलत हूँ? सोच के ज़रा बताइएगा। ये मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि सबसे कम तर ये सर्कुलेटिंग सप्लाई और बेहतरीन फीचर्स वाला ये कॉइन है, बेहतरीन यूटिलिटी वाला ये कॉइन है, और अभी आपके पास 2025 में ये मेननेट लॉन्च कर रहा है। ये आपके पास टारगेट लेके आया है कि हम अपना 1 बिलियन का मार्केट कैप लेके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो 1.3 मिलियन है ये 1 बिलियन तक लेके आने का टारगेट रखे हैं। जरा सोचिए, सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे 15-16 मिलियन ही रहती है, और 15-16 मिलियन पे अगर यहाँ पे 1 बिलियन का आपका मार्केट कैप हो जाता है तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे प्राइस $1-2 तक नहीं रहेगी। जी हाँ, ये $5 से ऊपर ही जाएगी। ये मैं बड़ा थोड़ा सा कंट्रोल करके कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत ही ऐसे है। और आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप पाई की वेबसाइट को देखो, पाई की वेबसाइट पे जाके इनका रोड मैप देखो तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि इन्होंने छोटी से छोटी चीज़ को भी अपना टारगेट रखा है। इन्होंने कोई बड़ा वादा नहीं किया, बड़ी छोटी से छोटी चीज़ को आपके सामने रखते हैं और फिर उसको पूरा करके खुशी महसूस करते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए ना ज़रा जाओ, इनके 2024 के Q1 में उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनाब हम यहाँ पे वाइट पेपर वर्जन 10 हैज़ बीन मेड, हम उसको रिलीज़ करेंगे, टोकन मेड, टोकन बनाएंगे, टोकन नेम डिसाइड। अब देखो, जब एक रोड मैप बनता है तो भाई किसी टोकन का ही बनता है ना, लेकिन इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट रखा है कि हम टोकन का नाम
नाम रखेंगे, टीम बनाएंगे, उसके बाद प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मोड देंगे, टोकन डिप्लॉय करेंगे, टोटल सप्लाई 200 मिलियन के साथ। ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं इसलिए कि हमारी कम्युनिटी को पता हो जो कहते हैं वही करते हैं। तो इसलिए दोस्तों पैनिक नहीं होते, शांत रहते हैं। जब तक आप क्रिप्टो की दुनिया में शांत नहीं रहोगे, पुरसुकून नहीं रहोगे, कभी कुछ नहीं कमा सकते। अल्लाह करे किसी का नुकसान कभी ना हो, लेकिन शांत रहना सीखिए। हमेशा पुरसुकून लोग ही ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ते हैं। जल्दबाज लोग मंजिल पे पहुंच के भी उनको ये पता नहीं चलता कि हमारी मंजिल आ चुकी है। इसलिए दोस्तों कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।